ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने की कगार पर है, ईरान से उनकी बातचीत हो रही है। उधर ईरान लगातार ट्रंप को ट्रोल करने में लगा है। रिजीम के सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि हमारी ट्रंप से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान का एक टॉप लीडर उनके संपर्क में है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो लीडर ही अब आगे ईरान की सत्ता संभालेगा, लेकिन अगर वो नेता सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी नहीं है तो कौन है? कौन है वो जो रिजीम की नहीं सुन रहा और ट्रंप के साथ विवाद सुलझाने प्लेन में बैठने वाला है? क्या ट्रंप को इस महायुद्ध में कोई मीर जाफर मिल गया? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर ध्यान से। क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध का तीसरा फ्रंट खोल दिया है? क्या ट्रंप ईरान का मीर जाफर खोज रहे हैं? क्या ट्रंप वो चेहरा खोज रहे हैं जो अमेरिका के सामने यस सर करे? क्या वेनेजुएला की डेल्सी रोड्रिग्स की तरह ट्रंप ईरान के तख्त पर अपनी एक कठपुतली बैठाना चाहते हैं? क्या जिस रिजीम के खात्मे का प्रण लेकर आज से 25 दिन पहले वॉशिंगटन और तेल अवीव ने युद्ध शुरू किया था, उसी रिजीम का एक हार्डलाइनर ट्रंप को पसंद आ गया है? पहले दिन से युद्ध में जीत का दावा करने वाले ट्रंप अब शांति और युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि ईरान से बात हो रही है, वो डील करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि वो हॉर्मूज को ईरान के नए आयतुल्लाह के साथ मिलकर खोलेंगे। दावा कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द ईरान में रिजीम चेंज होने वाला है। कह रहे हैं कि ईरान के बहुत बड़े नेता से गुप्त बातचीत चल रही है, लेकिन वो नेता कौन है, इसका खुलासा ट्रंप ने अभी तक नहीं किया। क्या ट्रंप की बातें हवा हवाई हैं? आखिर ट्रंप टोन क्यों बदल रहे हैं? और अगर ट्रंप की बात सच है और सचमुच अमेरिका बैकडोर चैनल से ईरान के किसी नेता से बात कर रहा है जो अमेरिका की सारी बातें मानने को तैयार है, तो वो नेता कौन है? अमेरिकी मीडिया हाउस पॉलिटिको के मुताबिक ट्रंप की नजर ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ पर है। ट्रंप प्रशासन के दो चेहरे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान के मोहम्मद बागेर के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी कायम करने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि ट्रंप को गालिबाफ पर भरोसा क्यों है, वो भी तब जब गालिबाफ अली खामेनेई के साथ के नेता हैं। यानी ट्रंप जिस रिजीम के खिलाफ हैं, गालिबाफ उसी का बड़ा चेहरा है। गालिबाफ 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं और चारों बार उन्हें हार मिली है, यानी ईरान में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। IRGC के कोर आदमी हैं, कोर गार्ड्स के जनरल भी रह चुके हैं, तेहरान के मेयर रहे हैं। खामेनेई रिजीम के पक्के हार्डलाइनर हैं और हमेशा से ही डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते रहे। मिडिल ईस्ट की स्थिति के बीच ग्लोबल डिप्लोमेसी एक बहुत बड़े चेस बोर्ड जैसी बन गई है, जिसमें सबके अलग अलग दांव हैं, अलग अलग प्यादे हैं और अलग अलग चालें हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भले ही मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाया गया हो, पर वो खामेनेई के बेटे को नेता नहीं मानते। अमेरिका ईरान में अपना नेता चाहता है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। अपना आदमी सत्ता में बिठाकर ट्रंप दोनों हाथों में लड्डू के सपने देख रहे हैं। अगर ईरान में अमेरिका के समर्थन का कोई शख्स बैठता है तो इससे ईरान के तेल पर अमेरिका का कंट्रोल भी होगा, ईरान का एनरिच यूरेनियम भी अमेरिका के हवाले होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जरूरी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर अमेरिका का कब्जा भी हो जाएगा। ट्रंप जिस नए आयतुल्लाह की बात कर रहे हैं, उसमें वो यूएस बैंकिंग वाले किसी शख्स का चेहरा फिट करना चाहते हैं। इसी के तहत 2 नाम सामने आए हैं। पहले ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी और दूसरा नाम है मोहम्मद बागेर गालिबाफ। लेकिन व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक रजा पहलवी को ट्रंप ने पूरी तरह साइडलाइन कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जो शख्स 1979 से ईरान से बाहर रह रहा है, उसका ईरान में कोई नेटवर्क नहीं है और उससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला। और यहीं आते हैं ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ, जो ईरान की राजनीति के अंदर के आदमी हैं, पूरे ढांचे को बहुत करीब से जानते हैं, IRGC के नेटवर्क को समझते हैं। मुज्तबा खामेनेई भले ही सुप्रीम लीडर हों, लेकिन खबर है कि इस वक्त ईरान की राजनीतिक डोर गालिबाफ के हाथों में ही है। ईरान पर 5 दिनों के लिए हमले को टालकर ट्रंप ने कहीं न कहीं गालिबाफ पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है, पर हमले के पहले जैसी चिंताजनक स्थितियां ईरान के लिए थी, वो चिंता ईरान के लिए अभी बदली नहीं है। ट्रंप शायद ये चाहते हैं कि इन 5 दिनों में या तो गालिबाफ उनकी सारी शर्तों को मान लें या फिर और भी भीषण हमले के लिए तैयार रहें।
वो आइलैंड जो ईरान के तेल और गैस प्रोडक्शन और कमाई का जरिया है, जहां से तेल लेकर ईरान चीन को युआन में बेचता रहा है और उसी से पूरी जंग को फंड कर रहा है। पूरे ईरान को पाषाण युग में भेजने वाले अमेरिका और इजराइल ने खार को बचा कर रखा है। लेकिन सवाल है कब तक? दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी जंगी जहाजों और फाइटर्स का रुख खार की ओर मोड़ दिया है और वो वहां पे अपनी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप्स की टीम्स को भी उतार रहा है। अमेरिका यह समझता है कि यदि डिप्लोमेसी से बात बन जाती है तो उस खार्ग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो तेल है उसका फायदा उसको होगा। पर यदि बात नहीं बनती है तो अमेरिका खार्ग का भी वही हाल करेगा जो उसने बाकी ईरान का किया है। अमेरिका के दावों को गालिबाफ ने पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि ट्रंप फेक न्यूज फैला रहे हैं। जिस दलदल में ट्रंप और नेतन्याहू फंसे हैं उससे निकलने के लिए वो ऐसे दावे कर रहे हैं। गालिबाफ ने यहां तक कह दिया कि ये सब कुछ तेल के मार्केट को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन गालिबाफ ये भी कह चुके हैं कि ईरान सीज फायर चाहता है, लेकिन सीज फायर तब होगा जब ईरान को लंबे समय की सुरक्षा दी जाए और इस युद्ध के बाद ईरान पर आगे भविष्य में कोई हमला न हो। लंबे समय तक सुरक्षा यानी लंबे समय तक सत्ता। क्या गालिबाफ इसी नीति पर चल रहे हैं? क्या इसी पॉइंट पर ट्रंप और गालिबाफ में सहमति बनी है? लेकिन ईरान न वेनेजुएला है और गालिबाफ न ही डेल्सी रोड्रिग्स, जो एक हाथ से सत्ता ले लेंगे और दूसरे हाथ से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को पास दे देंगे। यही वजह है कि गालिबाफ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि ईरानी रिजीम के अंदर के ही आदमी पर अमेरिका कब तक और कितना भरोसा कर सकता है, क्योंकि गालिबाफ वही शख्स हैं जिन्होंने 2 दिन पहले ही दुनिया में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर्स को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप एक तरफ ईरान की स्थिति में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ डील वाली हवाबाजी के चक्कर में नेतन्याहू को भी नाराज कराए हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि 5 दिनों तक ईरान पर कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन इसके ठीक बाद नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया कि इजराइल ईरान और लेबनान पर अटैक जारी रखेगा। नेतन्याहू ने कह दिया है कि किसी भी परिस्थिति में इजराइल अपने हितों की रक्षा पहले करेगा। अगर ट्रंप ईरान के साथ कोई ऐसी डील करते हैं जो नेतन्याहू को पसंद नहीं आई तो पूरी संभावना है कि वो इसका विरोध करें। तो 5 दिन के लिए रुका ये अटैक ट्रंप के लिए भी अहम मौका है जिसमें वो नेतन्याहू को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान का ट्रायंगल बन रहा है, वहीं मुनीर आर्मी डॉलर्स वाली भीख का भी पूरा इंतजाम कर रही है। शहबाज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर अमेरिका और ईरान में मध्यस्थता कराने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति चाहता है। वैसे पाकिस्तान और शांति को एक सेंटेंस में लाना चुटकुले से कम नहीं है, लेकिन फिर भी महायुद्ध में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। एक खबर सामने आई कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की बातचीत के लिए टेबल तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब जो व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया सामने आई है उसने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान अमेरिका की इस्लामाबाद में मध्यस्थता हो सकती है, यानी पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ये महज अटकलें हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन माहौल पूरा है। सवाल ये है कि क्या इसके पीछे मुनीर गैंग का हाथ है? पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर से फोन पर बात की और एक दिन पहले शहबाज शरीफ की ईरानी राष्ट्रपति से बात हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई है, क्या मध्यस्थता को लेकर कोई बात हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो किसी भी तरह की मध्यस्थता करा सके? अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान मुनीर के सिर पर सवार है। कंगाल पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। पाकिस्तान का शिया मुसलमान गोल बंद हो गया है और गिरेबान पकड़कर मुल्ला मुनीर को भगाने के लिए बेताब। मीडिएशन के लिए बैठक चाहे इस्लामाबाद में हो या ना हो, पूरी दुनिया को इंतजार तो अगले 5 दिनों के खत्म होने का, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि महाजंग खत्म होगी या और घातक रूप लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है जिसका पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस बीच गुजरात और महाराष्ट्र के कई अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद इन दोनों राज्यों के पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सचमुच पेट्रोल डीजल को लेकर देश में किल्लत है या फिर अफवाह फैलाई जा रही है जिससे लोग पैनिक कर रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। एलपीजी के बाद अभी सभी जगह पेट्रोल की भी कटौती हो गई है। इसी लोगों में काफी अफवाह फैल गई और इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी लाइनें लगी है। लोग
दोपहर से ये 10-11 बजे से और उसके बाद 12 बजे से धीरे धीरे लाइनें बढ़ते ही गई और अभी तक आप माहौल देख सकते हो कि माहौल पूरा पैनिक हो गया है। लोग काफी यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन पेट्रोल की कमी जैसा पेट्रोल पंप वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई कमी नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं चल रही है। और यहाँ आइए जो पेट्रोल पंप यहाँ पर मैनेजर है उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की क्या सिचुएशन है। कितने बजे से इतनी लाइनें हैं यहाँ पर? 12-1 बजे से ये लाइन है। और कितना पेट्रोल आपका अभी कंज्यूम हुआ और क्या बोल रहे हो लोग? कितना पेट्रोल अभी इतना तो काउंटिंग है नहीं, बट ये जो भी आ रहा है फुल करा के जा रहा है, तो कंज्यूमेशन नॉर्मल से ज्यादा लोगों में ऐसी बात हो रही है कि पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया में चला सब अफवाह है। तो लोग अफवाहों की वजह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की अपने लोगों को? हाँ, सब समझाने की कोशिश की है। इवन स्टॉक है, हमने बताया कि जिसको जरूरत ना हो कल के दिन में आए, तो फालतू पैनिक ना हो, बट कुछ कर नहीं सकते ना अभी पब्लिक का। ये जो लोग आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं यहाँ का माहौल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। कितने बजे से आप यहाँ पर आए हो लाइन में? 1 कलाक से। 1 घंटे से आप लाइन पे खड़े हो? पेट्रोल का बोल दिया कि पेट्रोल का खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करें? किसने बोला पेट्रोल खत्म हो जाएगा? में दिखाई दिया। तो आपको किसी ने बताया कि पेट्रोल खत्म होने वाला है? मैं देखा ना तो आए हम कि कल बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। जो लोग आए हैं वो सारे कहीं ना कहीं देख के यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और वो भीड़ की वजह से यहाँ भी आप देख सकते हो कि ट्रैफिक कितना हो गया है। स्पेशली पेट्रोल पंप के साथ पुलिस को खड़ी रखनी पड़ रही है और ट्रैफिक पुलिस स्पेशली पेट्रोल पंप का ट्रैफिक यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ ध्रुव संचाणिया,